वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप लोगों के लिए सफलता बैच चल रहा है, जिसी से आपका ग्रामर पोर्शन में पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इससे पहले हम सिंटैक्स के काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट को कर चुके हैं और उसके लिए मैं केवल 10 रूल्स कराऊंगा स्पेशली, और जिनके माध्यम से आप बोर्ड एग्जाम में अपने 4 अंक सिक्योर करेंगे। तो आइए से हम सिंथेसिस पोर्शन के अंतर्गत 2013 में पूछे गए सभी सेट्स को देखेंगे, जिसमें से आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है, या कॉम्प्लेक्स बनाना है, या कंपाउंड, जैसा कि ये आपको जो कोष्टक दिया है इसके अंतर्गत निर्देश दिया है। लेकिन यह एक ही की कह रहा है हमसे, लेकिन मैं आपको यह भी बताऊंगा अगर सिंपल बनाने के बाद उससे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनेगा तो वह भी बनाना सिखाऊंगा, या कंपाउंड से सिंपल या कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वह भी सिखाएंगे, या कॉम्प्लेक्स से सिंपल या कंपाउंड बनेगा तो वह भी सिखाएंगे। आइए कॉन्सेप्ट को आप किताब में नोट डाउन कर लें, यह मेरी गारंटी है, इससे बेहतर वीडियो लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ही हैज़ 3 सन्स, उसके 3 पुत्र हैं, फुल स्टॉप। ही हैज़ टू एजुकेट देम, यानी कि उसे उन्हें शिक्षित कराना है। तो इसका आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस का सीधा सा फंडा है, आपने नहीं पढ़ा है तो लिख लीजिए कि सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। एक ही सिंपल सेंटेंस और एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो टेंस तथा सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो सब्जेक्ट तथा टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलते हैं। ये वेरी सिंपल है। 2+V1 देखने को मिल जाए, वह कभी भी सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होगा। अगर आपको देखने को मिल जाए क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वह जीरंड होगा या पार्टिसिपल होगा तो वह भी चेंज नहीं होता है। आपको पहला क्या देखने को मिला, ही हैज़ 3 सन्स, दोनों के सब्जेक्ट एक ही हैं, फाइनाइट वर्ब भी एक ही हैं, तो दोनों में से एक ही का चुनाव करना है। 3 सन्स, अगर इसके लिए हम प्रोनाउन बनाएंगे तो दोस्तों वह बनेगा देम। तो इसमें से हमें पता चला कि ना तो इसकी ज़रूरत है और ना इसकी ज़रूरत है। तो आपने देखा हिंदी में कंबाइन करके कि उसे शिक्षित कराने के लिए 3 पुत्र हैं। तो आपका सिंपल सेंटेंस तो वैसे ही बन गया इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, क्योंकि यह आपकी इन्फिनेटिव वर्ब हो गई। तो आपका आंसर हो जाएगा ही हैज़ 3 सन्स टू एजुकेट। अगर दोस्तों आपको 2+B1 देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए, 2+B1, और वह सिंपल सेंटेंस हो, उसमें से आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। आइए कॉन्सेप्ट को लिखिए। जब भी आपको 2+B1 देखने को मिल जाए और उसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो तो ज़्यादातर आपका जो कंजंक्शन रहेगा वह रहेगा सो दैट। क्या रहेगा, सो दैट। और आने वाले सो दैट के तुरंत बाद जो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आया, यानी कि पहले क्लॉज में जो सब्जेक्ट आया उसी सब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे। अगर यह टेंस पास्ट में है तो आप माइट लिखेंगे, अगर प्रेजेंट में है तो मे लिखेंगे। तो आइए मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे बनाकर देखते हैं। वी ईट टू लिव, वी ईट टू लिव। देखिए अब 2+B1 है ये। अगर आपको क्या बनाना है इसका कॉम्प्लेक्स, तो आप कैसे लिखेंगे, वी, उसके बाद ईट, तो यह सब्जेक्ट हो गया, यह फाइनाइट वर्ब हो गई इसकी। तो वी ईट हम खाते हैं, यह आपका प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद देखने को मिला आपको टू, तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, कंजंक्शन, पर्पज बनाने वाला, सो दैट। क्या लिखा आपने, सो दैट। अब इसके बाद में जो सब्जेक्ट है आप पहले सेंटेंस का देखें तो वी है, तो एक बार फिर से आपको लिखना होगा सो दैट के बाद वी। टेंस आपका प्रेजेंट में है तो आपको लिखना होगा मे, अगर यह पास्ट में होता तो आप लिख देते माइट। अब क्या लिखा बचा है आपके पास में, तो टू आप हटा देंगे क्योंकि इन्फिनिट की हमें ज़रूरत नहीं है। मे के बाद आपका V1 लिखा जाता है तो आपके पास केवल लिव बचता है, तो इसी को आप लिख देंगे लिव। आंसर बना लीजिए, कॉम्प्लेक्स हो गया। वी ईट हम खाते हैं, सो दैट ताकि वी मे लिव, जिससे कि हम जीवित रह सकें, या ताकि हम जीवित रह सकें, या कॉम्प्लेक्स हो गया। तो आपने एक ही स्ट्रक्चर के माध्यम से 2 सेंटेंसेज को जोड़ना सीख लिया है, और 2022 में जो पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ही हर्ड द न्यूज, फुल स्टॉप, ही वॉज ग्लैड। तो अगर आपको इसका बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो हिंदी में कंबाइन कीजिए। जब भी आपको हर्ड देखने को मिले, अगर उसका आपको क्या बनाना हो दोस्तों, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो आप माइंड में रखें, कुछ भी नहीं करना है। खबर सुनी और तैसे ही वह प्रसन्न हो गया तो एक काम समाप्त नहीं हुआ। तो आपको जानते हैं एज सुन एज, ज्यों ही या जैसे ही, एज सुन एज ही हर्ड, यहाँ एच आपका स्मॉल हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ ही हर्ड द न्यूज। और एज सुन एज के साथ ना तो आपको देन लिखना है ना वैन लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, केवल कॉमा। तो यहाँ लगा देंगे आप कॉमा, और एच स्मॉल हो जाएगा और है जाएगा ही वॉज ग्लैड। एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज कॉमा ही वॉज ग्लैड। इस प्रकार से आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ जो आपका नीचे सेंटेंस लिखा है इसका सिंपल सेंटेंस बनाइए, तो फिर कैसे बनाएंगे आप। यह सब्जेक्ट भी एक है, यह भी सब्जेक्ट एक है, टाइम अंतराल दोनों में 0 के बराबर है, दोनों का फाइनाइट वर्ब अलग अलग है। तो दोनों के सब्जेक्ट एक ही हों तो पहले सब्जेक्ट को आप यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि पार्टिसिपल का रूल लगेगा, यहाँ इन्फिनिट से नहीं बनेगा। तो यह बना सकते हैं आप हियरिंग,
क्योंकि पार्टिसिपल में आप पढ़े हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हियरिंग द न्यूज, हियरिंग द न्यूज, और उसके बाद कॉमा लगाकर आप एच स्मॉल लिखेंगे और लिख देंगे ही वॉज ग्लैड। अगर आप प्रपोजिशन के माध्यम से बनाना चाहते तो ऑन लगा सकते थे, ऑन हियरिंग द न्यूज कॉमा ही वॉज ग्लैड। तो आपने देखा एक में से दो सेंटेंस यहाँ भी आपने बनाना सीखा। अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज पुअर ही इज कंटेंटेड, यानी कि वह गरीब है वह संतुष्ट है। तो देखिए यहाँ ब्रोथ बताया गया है, और जब भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो अगर उसमें ब्रोथ बताया जाए तो आप पहले लिखेंगे ऑल दो। क्या लिखेंगे? ऑल दो। ऑल दो लिखने के बाद आप पहले सेंटेंस को लिख दें पूरा ऑल दो, तो यहाँ एच फिर से स्मॉल हो जाएगी, ऑल दो ही इज पुअर। उसके बाद आपको लगाना होगा कॉमा या यट, कॉमा या यट। सुन रहे हैं? आपको पेपर में कभी कभी वो फंसा देता है और एरर में दे देता है बट, तो बट से आपको बचना है। ऑल्दो ही इज पुअर कॉमा या यट ही इज कंटेंटेड, यह तो हो जाएगा आपका क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर आपसे कह दिया जाए कि ऑल्दो ही इज पुअर यट या कॉमा ही इज कंटेंटेड, इसका आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है दोस्तों। क्या बनाना है? कंपाउंड। तो कैसे बनाएंगे? कंपाउंड बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जहां ऑल दो या दो देखने को मिले, ऑल दो या दो देखने को मिले उसे आप रिमूव कर देंगे, यानी उसे हटा देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? उसे आप हटा देंगे। इस चीज़ को माइंड कर लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार से बनाते वैसे आप बनाते तो ऑल दो को हटा देते, आपका कंपाउंड होता ही इज पुअर यट या वट या स्टिल ही इज कंटेंटेड, यानी कि वह गरीब है फिर भी वह क्या है? संतुष्ट है। यट लिख सकते थे, स्टिल लिख सकते थे या वट लिख सकते थे, ठीक है दोस्तों। ऑल दो या दो देखने को मिले उसका कंपाउंड बनाना है तो केवल ऑल दो को हटा देंगे या दो को हटा देंगे, यट स्टिल वट ये लिख देंगे, सो आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। कहाँ लिखना है? जो पहले सेंटेंस कंप्लीट लिखने के बाद जहाँ फुल स्टॉप लगा हो वहीं लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। इट वॉज संडे मॉर्निंग, तो आप देखें जहाँ आपके दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। पहले ही वेंट टू बाई टॉयस, और वह खिलौने खरीदने गया। ही वांटेड टू बाई टॉयस फॉर हिज यंगर ब्रदर, और वह अपने छोटे भाई के लिए खिलौने खरीदना चाहता था। सिंपल बनाना है दोस्तों। इसमें से जो बार बार चीज़ें रिपीट हुई हैं उन्हें हटाते हैं। पहले यहाँ तक का सेंटेंस देखिए, पहले आप इसी को बनाइए। दोनों के क्या हैं? सब्जेक्ट अलग अलग हैं, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो आप जानते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होगा। तो आपको इट का तो इट लिखना है, वॉज वर इज एम आर वी वर्ब होते हैं तो इन्हें आपको आईएनजी में बदल देना है। तो बीइंग संडे मॉर्निंग, इट बीइंग संडे मॉर्निंग, उसके बाद कॉमा लगाकर आप लिखेंगे ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। अब आप एक बार फिर आगे सेंटेंस में बढ़ें तो ही की आपको आवश्यकता नहीं है, वेंट की भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपका आगे जुड़ जाएगा टू बाई टॉयस, किससे जुड़ जाएगा? टू बाई टॉयस। उसके बाद आगे देखें तो फिर ही की ज़रूरत आपको नहीं है, वांटेड की ज़रूरत नहीं है, टू बाई की भी ज़रूरत नहीं है, वॉइस की भी ज़रूरत नहीं, टॉयस की भी ज़रूरत नहीं है, सॉरी। आपका बचेगा फॉर हिज यंगर ब्रदर। तो आपका आंसर होगा इट बीइंग संडे मॉर्निंग कॉमा ही वेंट टू मार्केट टू बाई टॉयस फॉर हिज यंगर ब्रदर। बिल्कुल ईजी है, कोई भी परेशानी होने की बात नहीं है। अगर आपसे यह कह दिया जाता केवल इतना सेंटेंस होता, इतना मैं हटा देता हूँ, इट वॉज संडे मॉर्निंग ही वेंट टू मार्केट, इसका सिंपल बनाना है तो आप आसानी से बना देते। इट बीइंग संडे मॉर्निंग कॉमा ही वेंट टू मार्केट, यानी वॉज की जगह पर केवल का लिख देते, आप बीइंग लिख देते, और यहाँ फुल स्टॉप की जगह पर कॉमा और एच स्मॉल हो जाता आपका। अगर मैं कहूँ इट बीइंग संडे मॉर्निंग कॉमा ही वेंट टू मार्केट, अगर आपको इसका कंपाउंड बनाना है तो दोस्तों कैसे बनाते? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप ध्यान रखेंगे केवल एंड से जोड़ देना था आपको, बस ये लिखते आप इट लिखते। अब यह देखें तो पास्ट इंडेफिनिट में बी को अगर आप खोलेंगे बीइंग को तो आपका वॉज हो जाता, इट बीइंग की जगह पर हो जाता वॉज, तो आप लिखते इट वॉज, आगे लिख देते संडे मॉर्निंग और आप जोड़ देते एंड से, एंड ही वेंट टू मार्केट, यानी कि संडे की सुबह थी और वह बाजार गया। तो कैसा रहा यह फंडा? अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ईजी है। ही फ्लैड, वह भाग गया। ही हैड सीन अ बियर, यानी कि उसने एक भालू देखा। इसका भी आपको सिंपल बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लिखेंगे यहाँ से इसे हटाएंगे, दोनों के सब्जेक्ट एक ही हैं, तो आपको लिखना होगा शुरुआत में ऑन सीइंग, पहला सेंटेंस लिखना होगा ऑन सीइंग, यानी कि प्रपोजिशन यूज करके, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन। ऑन सीइंग अ बियर कमिंग, ऑन सीइंग अ बियर कमिंग कॉमा ही फ्लैड, कॉमा ही फ्लैड, यह सिंपल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी दमदार क्वेश्चन है। दैट एनिमल मे बी अ फिश फुल स्टॉप
इट मे बी अ सरपेंट फुल स्टॉप इट मस्ट बी डन वन ऑफ देम। अगर आप ध्यान से देखें तो यह जो इट लिखा है तो यह थर्ड सेंटेंस में इट है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मस्ट हमारे पास मे है तो इसकी सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, तो ये नहीं रहेंगे। वन ऑफ देम, यह देन किसके लिए आया, या तो फिश और सरपेंट के लिए आया है, तो देम की ज़रूरत नहीं, तो इस सेंटेंस की तो हमें कोई आवश्यकता है नहीं। अब बनाना है हमें से कंपाउंड सेंटेंस। तो हिंदी में कैसे कह सकते हैं, दैट एनिमल मे बी अ फिश इट मे बी अ सरपेंट। यानी कि वह जो जानवर है या तो वह मछली है या फिर वह एक सरपेंट है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो आपको लिखना होगा दैट एनिमल, चुनाव का भाव है तो दैट एनिमल ही लिख दें। दैट एनिमल मे बी ईदर, मे बी ईदर, दो अलग अलग चीज़ होंगी उन्हें जोड़ेंगे। दैट एनिमल मे बी ईदर आ फिश, और इस यहाँ से इसे हटा देंगे और लिख देंगे और आ सरपेंट। तो ये आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। तो पहले आप बायात की चीज़ों को हटाना सीखें। अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज हैप्पी ही इज पुअर। तो यह तो हाल वाली बात हो गई, कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है और इसका भी आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ऑल दो ही इज पुअर, या दो ऑल दो या दो, ऑल दो ही इज अ पुअर, ही इज अ पुअर, और कॉमा ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी। आप चाहें तो कॉमा की जगह पर एट भी लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का आप कंपाउंड बनाइए तो कैसे बनाते, या उस सिंपल का कंपाउंड बनाते तो कैसे बनाते, ही इज हैप्पी कॉमा या फुल स्टॉप ही इज पुअर। इसका भी आपको बनाना होता तो कुछ भी नहीं करना होता, दोनों सेंटेंसेज में आप एट रख सकते थे केवल, ऑल दो को यहाँ से हटा देंगे, या फिर केवल बट रख सकते थे। तो मैं यही बता देता हूँ, अगर आपसे वह ऑल दो लगा के दे तो आप तो भी यहीं वट लिखते या एट लिखते, एच स्मॉल हो जाता। तो इस प्रकार से आप आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज वेरी पुअर फुल स्टॉप ही कैन नॉट बाई आ फ्लैट। क्या बनाना है दोस्तों, इसका सिंपल फंडा नोट कीजिए। अगर पहले सेंटेंस में आपको वेरी देखने को मिले, अगर आपको शो देखने को मिले, क्वाइट देखने को मिले, एक्सपेंसिवली मिले देखने को मिले, एक्सट्रीम देखने को मिले, और दूसरे सेंटेंस में आपको कैन नॉट, कुड नॉट, शैल नॉट, विल नॉट, कुड नॉट, डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट देखने को मिले, नहीं आई बात समझ में। पहले सेंटेंस में आपको वेरी देखने को मिले, सो देखने को मिले, एक्सपेंसिवली, एक्सट्रीमली ये देखने को मिले, क्वाइट देखने को मिले, और दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट, शैल नॉट, विल नॉट, कुड नॉट ये देखने को मिले। तो आपको कुछ नहीं करना है, वेरी, सो ये शब्द देखने को मिले तो इनकी जगह पर लिखेंगे आप एडवर्ब टू। क्या लिखेंगे दोस्तों, एडवर्ब टू। क्या लिखेंगे, एडवर्ब टू। और उसके बाद जो ही और कैन नॉट जो भी आपका सब्जेक्ट है, इनकी जगह पर आप पूरे को हटाएंगे और लिखेंगे इन्फिनेटिव टू। आंसर बनेगा ही इज टू पुअर टू बाई अ फ्लैट। नहीं यही बात समझ में आप लोगों के, यानी कि वेरी की जगह पर आपको लिख देना है केवल टू एडवर्ब, और ही को आप हटाएंगे क्योंकि इन्फिनेटिव में एक ही सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि सिंपल में भी, और नॉट को भी आप हटा देंगे तो आप बाई से पहले लगा देंगे टू। अगर मैं आपसे कहूँ जो नीचे सेंटेंस लिखा है और ये कई बार पूछा भी जाता है कि ही इज वेरी पुअर फुल स्टॉप ही कैन नॉट बाई अ फ्लैट, इसका आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है दोस्तों। क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स। बनाइए, कौन कौन का आंसर आता है। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी आपको वेरी देखने को मिले और आपको कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो वेरी को हटाएंगे, आप लिखेंगे शो। क्या लिख देंगे, शो। और जो फुल स्टॉप लगा है इसके स्थान पर आप लगा देंगे दैट। क्या लगा देंगे दोस्तों, दैट, और एच स्मॉल हो जाएगी आपकी। क्या बात ध्यान रखना है आपको, जब पहले सेंटेंस में वेरी देखने को मिले और दूसरे सेंटेंस में आपको कैन नॉट, कुड नॉट देखने को मिले और आपका कॉम्प्लेक्स बनाने की कह रहा है, तो वेरी की जगह पर आप लिखेंगे सो और फुल स्टॉप की जगह पर लगाएंगे दैट, और एच या जो भी आपका पहला लेटर है वह कैपिटल हो जाएगा, उसके बाद आगे जोड़ देंगे। तो पहला हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है, दैट। ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, दैट ही कैन नॉट बाई अ फ्लैट। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें और वीडियो को बारीकी से देखें, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगला सेंटेंस है ही रीड्स अ बुक फुल स्टॉप द बुक वॉज ओल्ड। सिंपल बनाना है, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है। तो आप जिसमें देखें द बुक किसके लिए आया है, आ बुक के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इससे की ज़रूरत नहीं है, तो वॉज की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अब आपके पास बचा ओल्ड। ओल्ड किसकी विशेषता बता रहा है, किताब की, तो इसी से पहले लगा देंगे। जैसे ही आपने लिखा ओल्ड बुक तो आपका आर्टिकल भी चेंज हो जाएगा, आप लिख देंगे एन। क्या लिख देंगे, एन ओल्ड बुक। आंसर होगा आपका ही रीड्स एन ओल्ड बुक, ही रीड्स एन ओल्ड बुक। यह आपने एडजेक्टिव का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया। अगला क्वेश्चन देखिए, द डॉक्टर कैम फुल स्टॉप
द पेशेंट हैड डाइड, इसका भी आपको सिंपल बनाना है। तो मैंने आपको बताया है बिफोर और आफ्टर दो कंजंक्शन की तरह भी कार्य करते हैं या प्रपोजिशन की तरह भी। तो यहाँ आपको इसका क्या बनाना है, सॉरी एक मिनट देख लीजिए, इसका आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ कंजंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आपको पहला सेंटेंस सेकंड फॉर्म में देखने को मिले और दूसरा हेड प्लस थर्ड फॉर्म में देखने को मिले, ध्यान रखना है, तो आप ऐसे सेंटेंसेज को केवल आफ्टर से जोड़ दें। किससे जोड़ दें, आफ्टर से। और पेपर में भी पूछा जाता है आफ्टर के बाद में थर्ड फॉर्म होना चाहिए, किसके साथ, हेड के साथ, हेड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए, और बिफोर से पहले सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, वो सॉरी, और आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। तो आप इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, द डॉक्टर कैम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, टी स्मॉल हो जाएगी, इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें। दूसरे तरीके से आप ऐसे बना सकते थे, इसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर 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 एक मिनट चल जा भाई, बिफोर और द डॉक्टर कैम, द डॉक्टर कैम। आपको ध्यान रखना है बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म होना चाहिए, पेपर में पूछा जाता है, इस चीज़ को माइंड कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, द वर्क वॉज डन फुल स्टॉप वी वेंट बैक होम। क्या बनाना है दोस्तों, इसका एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। पहले सिंपल बनाते हैं, फिर इसका एक कंपाउंड सेंटेंस भी आपको बनाना होगा। तो आप देखें वॉज के बाद थर्ड फॉर्म लिखा है डू का, क्या लिखा है, थर्ड फॉर्म। तो आप थर्ड फॉर्म आया है तो पैसिव वॉइस हो गया, तो पैसिव वॉइस हो गया तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या चलेगा वो देखेंगे। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग है, दूसरे का अलग है। अगर दोनों के सब्जेक्ट एक ही होते तो आप पहले सब्जेक्ट को हटा देते, शुरुआत में हैविंग बीन लिख देते। लेकिन यहाँ तो दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो यह तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हुआ। तो आपको पहला सब्जेक्ट लिखना होगा और वॉज की जगह पर लिखना होगा आपको हैविंग बीन। क्या लिखना होगा दोस्तों, हैविंग बीन। उसके बाद आप लिख देंगे डन, क्योंकि हैविंग बीन के बाद थर्ड फॉर्म पहले से ही लगा हुआ है, यहाँ तो वही लगा देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और वी वेंट बैक होम, द वर्क हैविंग बीन डन कॉमा वी वेंट बैक होम। अब फ्रेंड्स मैं आपसे कहूँ द वर्क हैविंग बीन डन कॉमा वी वेंट बैक होम, इसका आपको कंपाउंड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कंपाउंड कैसे बनाएंगे बताइए। तो आपको ध्यान रखना है, पहले सब्जेक्ट को आप ये को तो लिख दें द वर्क। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, जैसे ही आपको हैविंग देखने को मिले या हैविंग बीन देखने को मिले, हैविंग देखने को मिले या हैविंग बीन देखने को मिले या बीइंग देखने को मिले, तो आपको कुछ नहीं करना है, एंड से जोड़ देना है। तो अब अगर आपको यहाँ वर्ब लिखना है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप देखें वेंट पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें पास्ट की आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो आप पास्ट की हैविंग बीन की जगह पर आपको पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या लिख देनी है, वॉज, थर्ड फॉर्म ले लेंगे डन, इसे हटा देंगे। आप लिखेंगे द वर्क वॉज डन एंड वेंट बैक होम, यह बन जाएगा आपका एक कंपाउंड सेंटेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी है, वेयर हैव यू पुट माई बुक क्वेश्चन मार्क टेल मी, मुझे बताओ, यानी तुमने मेरी किताबें कहाँ रखी हैं मुझे बताओ। तो अगर आपका जो भी क्लॉज WH वर्ड से जुड़ा हुआ है उसका आपसे कॉम्प्लेक्स बनाने की कह रहा है, तो अगर आपको एक इंपरेटिव या असर्टिव सेंटेंस दिया है, इंपरेटिव या असर्टिव सेंटेंस दिया है, उसी को सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ असर्टिव सेंटेंस है आपका टेल मी, इसे ही लिख देंगे। उसके बाद जो भी कंजंक्शन उसमें दिया है, यानी WH कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड दिया है उसी से उसे जोड़ेंगे। तो आपने यहाँ जोड़ने का काम किया वेयर, क्या जोड़ने का काम किया, वेयर। अब यह तो कंजंक्शन हो गया, इसके बाद आपको चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के नाम पर आप लिखेंगे यू, उसके बाद लिखेंगे हैव, उसके बाद जो कुछ भी दिया है आप लिख देंगे और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। टेल मी, मुझे बताओ, वेयर कि कहाँ, यू हैव पुट माई बुक, तुमने मेरी किताबें रखी हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिसे आप मुझे बनाकर दिखाएं, यानी कि व्हेन विल ही कम, कमेंट में आंसर बताएंगे। व्हेन विल ही कम क्वेश्चन मार्क, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो क्वेश्चन मार्क, इसे आपको मुझे बताना है। तो कैसे बनाएंगे, यानी फुल स्टॉप रहेगा लास्ट में। इसका आंसर आपको बताना है व्हेन विल ही कम क्वेश्चन मार्क, आई डू नॉट नो द टाइम, जैसे आपको बना के बताना है मेरे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इट वॉज कोल्ड नो वन वेंट आउट। तो अगर आप देखें दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं और आपको बनाना है सिंपल सेंटेंस, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हुआ, तो आपको लिख देना है बस वॉज की जगह पर बीइंग। क्या लिख देंगे, वॉज की जगह पर बीइंग। इट बीइंग कोल्ड कॉमा एन आपका स्मॉल हो जाएगा, नो वन वेंट आउट, इट बीइंग
कोल्ड कॉमा नो वन वेंट आउट। अगर आपसे मैं कहूँ कि इट बीइंग कोल्ड कॉमा नो वन वेंट आउट, इसका कंपाउंड बनाना है तो किस प्रकार से बनाएंगे, अभी आपको बताया। तो सबसे पहले आपका इट ही रहेगा, क्या रहेगा, इट। अब आप देखें दूसरा टेंस आपका पास्ट में है तो बी वर्ब को आप वॉज में खोल देंगे। इट सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है तो वॉज लिख देंगे आप। उसके बाद बचेगा आपके पास कोल्ड और आगे एंड से आप जोड़ देंगे। इस चीज़ को निश्चित कर लें और पेपर में आने की संभावना रहेगी। और नो वन से आगे जोड़ देंगे, यह कंपाउंड हो जाएगा। यानी कि ठंड थी और कोई भी बाहर नहीं गया। अंतिम क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। आई वॉट अ पेन फुल स्टॉप इट वॉज कॉस्टली। मैंने एक पेन खरीदा, यह बहुत महंगा था। तो कैसे कह सकते हैं, मैंने एक महंगा पेन खरीदा, झंझट खत्म। तो इट किसके लिए आ जाए, पेन के लिए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आपकी वर्ब भी नहीं रहेगी, तो कॉस्टली रहा, जैसे किससे पहले लगा देंगे, पेन से। आई वॉट अ कॉस्टली पेन। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।